ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रसिया ने तालिबान को आतंकवादी लिस्ट से हटा दिया। क्या हमास और हिजबुल्लाह एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है? जिस तरह से तालिबान को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था, क्या उसी तरह से हमास और हिजबुल्लाह भी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि दुनिया भर की सारी वेस्टर्न कंट्रीज सब इन्हें एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मानती है। क्या ये एक आतंकवादी संगठन है? आज मैं करने वाला हूँ इसी को एक्सपोज। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आप सबको ये बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह को दुनिया भर के देश एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, आतंकवादी संगठन। लेकिन भारत ने कभी भी इसे ऑफिशियली रिकॉर्ड पर आतंकवादी नहीं कहा। आखिर क्या कारण है? क्यों भारत ने इसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मानने से इनकार कर दिया? क्योंकि इंटरनेशनल मामले में कोई भी देश किसी का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल पर अटैक हुआ, जिसमें कई सारे संगठनों का नाम आया, जिसमें भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। तो जब भारत ने इजराइल से कहा इस संगठन को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया जाए, तो इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया और इजराइल ने कोई एक्शन नहीं लिया। और बदले में इजराइल ने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं और जब तक हम पूरी तरह से जांच नहीं कर लेते, हम इसे टेररिस्ट लिस्ट में नहीं डाल सकते, जिसमें भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। और क्योंकि उसमें इजराइल का कोई फायदा नहीं था, इसलिए इजराइल ने ये बोलकर टाल दिया। फिर 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर पहली बार अटैक किया, इजराइल ने भारत से कहा कि इसको जल्दी आतंकवादी लिस्ट में डालो, टेररिस्ट लिस्ट में डालो। तो भारत का भी वही जवाब आया, अभी मैं जांच कर रहा हूं, मैं अभी इसे टेररिस्ट लिस्ट में नहीं डाल सकता। क्योंकि जब ताज होटल पर हमला हुआ था, तो उस वक्त इजराइल ने भारत की बात नहीं सुनी और जब उस पर हमला हुआ तो वो भारत को कह रहा था कि इसको टेररिस्ट लिस्ट में डालो, इसको आतंकवादी घोषित करो। तो भारत ने भी उसे ये कहकर टाल दिया कि मैं अभी जांच कर रहा हूं और इसका कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रसिया ने तालिबान को आतंकवादी लिस्ट से हटा दिया। पहले आप जब गूगल पे सर्च मारते तालिबान, तो उसके नीचे में आपको लिखा आता दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे तालिबान, तो उसके नीचे इस्लामिक कंट्री आ रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि रसिया ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट क्यों हटा दिया? तो आप सोच रहे होंगे कि ये तालिबान है कौन। आइए पहले मैं तालिबान के बारे में थोड़ा सा जान ले। तालिबान एक संगठन है जिसका जन्म सितंबर 1994 में अफगानिस्तान में हुआ। पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है। शुरुआत में इसका लीडर मुल्ला उमर था, जो 50 स्टूडेंट के साथ अपना एक ग्रुप बनाया था। तालिबान पश्तून नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी में विश्वास रखता था और इसको सपोर्ट करने वाले शुरू में 2 देश थे, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरेबिया। अब ये भी कहा जाता है कि तालिबान को अमेरिका ने जन्म दिया। हालांकि ये सच भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई कर करके पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया था। और अफगानिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अमेरिका ने एक वायलेंस क्रिएट करने वाली बुक छपवाई और पूरे अफगानिस्तान में वो बांटा, जिसे तालिबान ने पढ़ा और उसका जन्म हुआ। तो शुरुआत में अफगानिस्तान की जनता तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वहां की जनता के लिए तालिबान ने बहुत सारे चीज सुधार में लाए। लेकिन अपनी कंजर्वेटिव सोच को लेकर धीरे धीरे तालिबान की सच्चाई वहां की जनता के सामने आने लगी और फिर तालिबान ने अफगानिस्तान में बहुत सारी चीजों को बैन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहां की जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अगर मैं इसकी लिस्ट आपको गिनाऊं तो काफी समय लग जाएगा, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल लिस्ट है जिसको मैं आपको गिना देता हूं, जैसे टीवी, वीसीआर, सिनेमा, गाना, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी और क्लीन सेव रखना बैन कर दिया। यहाँ तक कि फॉरेनर का भी आना वहाँ पर बंद कर दिया, इंटरनेट भी बंद कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान ने वहाँ की लड़कियों को 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को पढ़ना बंद कर दिया, कि अब 10 साल की जो भी लड़की हो जाएगी उसका एजुकेशन बंद कर दिया, जिससे वहां की जनता काफी गुस्से में आने लगी और तालिबान से नाराज होने लगी। लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका था, अब वहां की जनता कुछ नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि तालिबान ने इस चीज पर बैन लगा दिया कि अब वहां का कोई भी मर्द क्लीन शेव में नहीं रह सकता। सारे मर्दों को दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया और सारी औरतों को हिजाब यानी बुरखे में रहना पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया। और बाकी देश जब ये सब होता हुआ देख रहे थे तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, तो वो सब तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे। लेकिन उसके साथ 3 देश सपोर्ट में खड़े थे, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, उसके साथ सपोर्ट में खड़ा था। तो इस तरह से तालिबान का जन्म हुआ। अब बात ये आता है कि रसिया ने तालिबान को टेररिस्ट से क्यों हटा दिया, इस्लामिक कंट्री क्यों लिख दिया। आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो इस्लामिक कंट्री आ रहा है। पहले आप जब गूगल पे सर्च मारते थे तो वहां पर
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आता था। तो इसके बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो 2 रीजन है वो काफ़ी स्ट्रांग है ये साबित करने के लिए कि आखिर रसिया ने अफगानिस्तान यानी तालिबान को क्यों टेररिज्म लिस्ट से हटा दिया। उसमें से पहला है करेंसी, वहाँ की करेंसी। जब 2021 के आसपास में आप देखेंगे तो अमेरिकन डॉलर अफगानिस्तान में $1 74 रुपये के आसपास आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर अभी आप सर्च मारेंगे अमेरिकन डॉलर अफगानिस्तान में ₹1 कितना होता है, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी करेंसी को इतनी पावरफुल कर ली है कि 68 आ रहा है। अपनी करेंसी को इतनी ज़्यादा पावरफुल और मजबूत कर लिया है कि अब अमेरिकन $1 अफगानिस्तान में 68 रुपया बनता है। 2021 के आसपास अमेरिकन $1 अफगानिस्तान में 74 रुपया बन रहा था, और हमारे देश की तुलना में अफगानिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही, क्योंकि अभी अगर आप $1 अमेरिकन देखेंगे इंडिया में तो 84 रुपया है, लेकिन वही $1 अमेरिकन अफगानिस्तान में 68 रुपया है। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानिस्तान ने अपनी करेंसी पर ध्यान दिया है और उन्होंने अपनी करेंसी को और ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो ये एक वजह हो सकती है, और दूसरी वजह हो सकती है कि सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल। 2014 में जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तब जो हमें न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था हम वही देखते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि, और पूरी दुनिया भी वही देखती थी जो उसे न्यूज़ पर दिखाया जाता था, जो पेपर में आर्टिकल लिखे जाते थे वही दिखाया जा रहा था। तो अफगानिस्तान के बारे में हो सकता है संभवतः कि सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल वाले, प्रेस रिपोर्ट वाले ये गलत अफगानिस्तान के बारे में दिखा रहे हो कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, यहाँ पर जो आता है वो बम ब्लास्ट होकर कभी भी मर जाता है, ये पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा आतंकवादियों से भरा हुआ है, कोई भी फॉरेनर यहाँ पर नहीं आ सकता, उसकी जान को खतरा है। ये सारी बातें टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में आती है, और ये बात अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ दिखाया जा रहा था, तो लोगों को उन्हीं पर विश्वास हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद जब सोशल मीडिया का दौर आया, इंटरनेट का दौर आया, तो काफ़ी लोग आप देखेंगे इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर अफगानिस्तान में जाने लगे, वहाँ के लोगों के साथ रहने लगे, खाने लगे, वहाँ के लोगों के साथ घूमने लगे। तो हर चीज़ उन्होंने देखा कि जो हमें दिखाया जा रहा था ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बहुत फ्रेंडली रहते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे लोगों की। इनफैक्ट दूसरे कंट्री से जो फॉरेनर आते हैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि जैसा अफगानिस्तान के बारे में दिखाया जा रहा था वैसा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बताना चाहिए कि लोग कितने प्यारे हैं, यहाँ पे कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, दूर से आवाज़ मार लेते हैं, और कितने मतलब प्यारे लोग हैं यार अफगानिस्तान के। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत ये मेहमान नवाजी आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। जब मैं इंडिया में था लोग डर रहे थे कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। दैट इज़ ट्रू, यस। ये दूसरी वजह हो सकती है, और हमारे इंडिया की जो न्यूज़ चैनल है वो तो उस पर तो विश्वास करना ही बेकार है। तो ये जागरूकता लोगों में आई है, तो रूस को लगा होगा कि यार की करेंसी इतनी मजबूत होती जा रही है, तो ये वजह हो सकती है कि रसिया ने टेररिज्म लिस्ट से हटाकर अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री में डाल दिया है। तो इस सब का एक ही कारण है फ़ायदा। मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल मामले में कोई भी देश किसी का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, वो बस अपना फ़ायदा देखते हैं। जिस देश के साथ उसका फ़ायदा नज़र आता है वो उसको अपने साथ मिला लेता है। अभी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। इस वॉर की वजह से अभी जो दुनिया में वॉर चल रहा है उसमें पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। हर देश का एक दूसरे से वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। तो रसिया यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है कि अफगानिस्तान को अपने साथ में मिला लेगा तो उसकी करेंसी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।